सभी भैया बहनों को नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवम का पाठ 1 जिसका नाम है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ त्रिवेणी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में जो लेखक है वह अपने गांव इलाके में होने वाली जो बाढ़ थी उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक हो जाती है। लेकिन जो लेखक है उन्होंने कभी भी अपने गांव में अपने इलाके में होने वाली बाढ़ का अनुभव नहीं किया, लेकिन वैसी ही जो बाढ़ जिन इलाकों में आया करती है वहाँ पर वो जाता है और वहाँ का जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता है। एक बार जब बाढ़ आई हुई थी, पटना के जो केंद्र था वहाँ पर आई हुई थी, तो वो उसे देखने के लिए जाता है अपने मित्र के साथ में, और वहाँ का जो दृश्य है वो देखकर जो भी उसे अनुभव होता है वो यहाँ बताने का प्रयास करता है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। तो लेखक के जो देखने गया था बाढ़ को, शाम पड़ गई है और शाम के जो आकाशवाणी के पटना केंद्र है वहाँ से स्थानीय समाचार मतलब जो आसपास का समाचार था वो प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे, मतलब सारा ध्यान उनका वहीं पर है, उस समाचार को वो ध्यान से सुन रहे हैं। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। जो पानी था वह हमारी स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। अब वह किसी भी क्षण हमारे जो स्टूडियो था उसके अंदर भी आ सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। इस समाचार से हमारा जो दिल था वो बहुत ज़्यादा दहल रहा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। इस समाचार से मेरा मित्र था, उसके चेहरे पर भी बहुत सी आतंक को दिखाने वाली रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। लेकिन हमारा मित्र और मैं उस सब दृश्य को देखकर सहज हो गए, सामान्य हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। मतलब चेहरे से ऐसा लगाने का प्रयास किया कि हम क्या हैं, इस बाढ़ से परेशान नहीं है, भयभीत नहीं है, क्योंकि हमारे चारों ओर कोई भी परेशान नज़र नहीं आ रहा। मतलब हमारे आसपास जो लोग थे वो सब कह रहे प्रसन्न थे, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो परेशान है इस बाढ़ की वजह से कि भाई बाढ़ कब तक हमारे घरों तक आ जाएगी। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। जो पानी देखकर लोग आ रहे थे वो भी सामान्य जो दिन होते हैं वैसे ही हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तो ज़्यादा वो उस साइड नज़र आ रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, मतलब जो दुकानें होती है उनमें थोड़ी हड़बड़ी थी, मतलब वहाँ पर कुछ चहल पहल नज़र आई। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। जो दुकानें होती है नीचे के सामान के ऊपर कराया जाता है, क्यों? क्योंकि जो पानी था उससे बचाने के लिए सामानों को ऊपर किया जा रहा था। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लाते जा रहे थे और जहाँ पर बचाव का उपाय नहीं था वहाँ पर उस सामान को ट्रक, टेम्पो, रिक्शों में लाता जा रहा था। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी और सामान्य दुकानें थी वो किराने वगैरह की, उनकी तो क्या थी, जो दुकानें थी वो बंद हो चुकी थी, लेकिन जो पान वाली दुकान थी वहाँ पर बिक्री ज़्यादा हो रही थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन मतलब जो पास में आया हुआ संकट था उससे कोई भी प्राणी ऐसा नहीं था कि जो आतंकित मतलब भयभीत दिखाई दे रहा हो। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। जो पान वाला था उसके जो आदमकद मतलब बहुत छोटा सा जो आईना था, शीशा था, उसमें हमारी जो सूरतें शक्लें हैं वो अलग ही प्रकार नज़र आ रही थी। क्यों? मुझे लगा हम यहाँ थोड़ी देर पे ठहरेंगे तो वहाँ के जो खड़े लोग हैं वो किसी भी क्षण हटाकर हम पर हंस सकते हैं। मतलब हम क्या भयभीत थे अंदर से, वो जो लोग थे वो क्या थे, सब प्रसन्न नज़र आ रहे थे। तो हमें लगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे कि हम क्या भयभीत दिखाई दे रहे हैं। जरा इन बुद्धिलों का हुलिया देखो, मतलब कि जो बुद्धिल खड़े हैं इन्हें देखो, ऐसा हमें महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ चारों ओर ऐसी ही बातें उछाली जा रही थी। एक बार डूबी जाए धनुषकोटी की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। मतलब वहाँ के जो लोग थे यही बातें किए जा रहे थे हंसी मजाक में कि एक बार तो जो पटना है वो क्या है, धनुषकोटी एक स्थान का नाम है, वैसा ही डूब जाए, सब पाप हमारे धुल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे मतलब छत के ऊपर ताश की गिल लेकर बैठ जाएं, ये ताश होती है उसे लेके बैठ जाएं टाइम पास के लिए। बिस्कोमान बिल्डिंग छत पर क्यों नहीं, मतलब जो बिस्कोमान बिल्डिंग है उसी से चल जाए, मतलब कहीं बैठ जाएं, लेकिन हम ताश खेलते हैं ताकि, क्योंकि ये मौका बार बार हमारे हाथ में नहीं आएगा।
इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। जो इनकम टैक्स वाले जो व्यक्ति हैं, जो अफसर होते हैं, वो क्या करें, इसी वक्त आकर यहाँ पर जो काला बाजारी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके घर पर क्या करें, वो छापा मारे। क्योंकि अभी क्या है, सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है और जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। आसामी माल मतलब जो माल है वो बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। राजेंद्र नगर है, वहाँ पर जो मैगजीन कॉर्नर है जहाँ पर पत्र पत्रिकाएं मिलती है, वहाँ पर पत्र पत्रिकाएं बिछी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं एक सप्ताह की खुराक मतलब जितनी मैं एक सप्ताह की किताब पढ़ता हूँ एक साथ ले लूँ, पर कौन कौन सी लूँ, हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मेरे मन में आ रहा है कि मैं कौन सी किताब यहाँ से लेकर जाऊँ जो मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। जैसे ही जो कृष्णा था दुकान का मालिक, उसने मुझे देखा और वह मुझे देखकर हंसने लगा। पता नहीं क्यों हंस रहा था। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला व अंग्रेजी सीखने की पत्रिकाएं लेकर लौटता। जैसे मैंने देखा ना कि मुझे देखकर हंस रहा है, तो मुझे लगा कि वो मेरी मजाक बना रहे, इसलिए मैंने क्या किया, उसे किताबों को छोड़ दिया और हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी सिनेमा की जो किताबें होती हैं उन्हें लेकर मैं वहाँ से लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, और उसी वक्त मैं मित्र से विदा हो गया। उससे मैंने क्या कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, मतलब जब हम कल मिलेंगे वापस तो पता नहीं हमारे जो पानी है वो हमारे जो बाढ़ का पानी हमारे कितने घरों के कितने पास तक पहुंच जाएगा। जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। मतलब जो व्यक्ति दोनों में से कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे व्यक्ति क्या लेगा, वो उसकी खैर खबर लेगा कि वो कितने पानी में है। फ्लैट में पहुंचा ही था। जैसे फ्लैट में पहुंचा तो जनसंपर्क की गाड़ी, मतलब जो जनता से संपर्क करने की गाड़ी होती है, वो भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। लाउड स्पीकर उसमें लगा हुआ था, घोषणा करने आई थी हमारे गोलंबर के पास। जो हमारा गोलंबर है वो कैसा स्थान है, वहाँ पर कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। हमारे गोलंबर है वो ऐसा स्थान है कि वहाँ पर जो भी आवाज़ आती है वो क्या होती है, टकराती है और 4 बार वापस से वो रिपीट होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी के प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते हैं। जैसे सिनेमा की या लॉटरी गाड़ी की जो प्रचार होता है उसकी जो गाड़ी आती है वो भी यहाँ पहुँचते हैं। भाइयों, इस प्रकार बोलकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, मतलब जो पुकार जो आवाज़ होती है वापस से गूंजती है, भाइयों भाइयों भाइयों। इस प्रकार से वो बार बार आवाज़ हमें सुनाई देती है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है। अलमस्त मतलब अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला, जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचा कर लौटते समय इस गोलंबर के पास खिलाफ उड़ता है। जो क्या करता है, रात में लोगों को यहाँ से पहुँचाता है और उसी समय वह हमारे गोलंबर के पास पहुँचते पहुँचते अपने ही मन में कुछ गाना गाता रहता है। सुन मेरे बंधु रे न सुन मोरे मित्रवा। इस प्रकार से वो गाना गाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा। गोलंबर था हमारा, उसके पास संपर्क की गाड़ी थी, वो पहुँच गए थी, उससे ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और अजयनगर में घुस जाए। मतलब एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, वो कैसा हो सकता है, जो बाढ़ का पानी है वो रात्रि के करीब 12 बजे तक इन जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँच जाए। अतः आप लोग क्या करें, सावधान हो जाएं। जो इन इलाकों वाले व्यक्ति हैं वो पहले ही सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। जो आवाज़ वापस से गूंजती है, बार बार सुनाई देती है, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, जो मेरी पत्नी थी उससे पूछा, गैस का क्या हाल है। पत्नी ने कहा बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला। पत्नी ने क्या कहा, हाँ उसी का डर है, वो खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वीटर की तरह कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब जो लेखक के बता रहे हैं, जो सिलेंडर होता है उसमें जो मीटर वीटर होता है ना, वैसी कोई चीज़ होती नहीं है इससे पता चल जाए। लेकिन अंदाज है 1 या 2 दिन, मतलब जो पत्नी है वो बोलती है कि अंदाज तो लगता है कि 1 दिन चल जाएगा। स्टोव है मगर केरोसिन की 1 बोतल है। स्टोव भी है, कोयले भी हैं और जो मिट्टी का तेल है वो भी क्या है हमारे पास, 1 ही बोतल है।
मैंने कहा, फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। लेखक ने उसने अपनी पत्नी से कहा कि फिलहाल बहुत है, बाढ़ का पानी के भी यही हाल है। वो भी क्या है, थोड़े समय के लिए तो है, एक दिन के लिए बाद चल जाएगा। मीटर बीटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बाढ़ का पानी का है, उसका भी क्या है, यही हाल है। वो उसके पास ही मीटर बीटर कुछ है नहीं, पता नहीं कब तक आ जाएगा, लेकिन आने वाला तो है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। जो जनसंपर्क की गाड़ी थी उसकी जो आवाज़ थी वहाँ पर गूंज रही है। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। जो मेरा ब्लॉक था उसके नीचे की दुकानों से सामान क्या है, हटाए जा रहे हैं। मेरे फ्लैट के नीचे की दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था। जो मेरा फ्लैट था उसके जो दुकानदार था उसने पता नहीं, बहुत से लोगों को क्या आते कचरा इकट्ठा करके रखे, वैसे ही जो दुकानदार था उसने बहुत सारे कागज़ इकट्ठे किए हुए थे और एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उन सब कागज़ को आग जला दिया, आग में उसको डाल दिया और सारा जो कमरा था हमारा वो धुएं से भर गया। क्योंकि जो कागज़ होते हैं उन गंदे भी होते हैं तो स्मेल अजीब से आती है और धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है। सारा शहर जागा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। तो शहर था पूरा पटना वो क्या है, जागा हुआ है, क्योंकि बाढ़ कभी भी कहीं भी आ धमके इसका पता नहीं था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने का प्रयास करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल आ रही है। जैसे ही मैंने कान लगाकर सुनने की चेष्टा की तो जो इलाके हैं वहाँ से मुझे हलचल की आवाज़ है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुँचेगा। उन बातों को सुनकर मुझे लगा कि जो पानी है वह 1-1:30 बजे तक हमारे जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। जनसंपर्क गाड़ी कह रही थी कि 12 बजे तक, और ये लगा रहा अंदाज़ा 1-1:30 बजे तक। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद न आएगी भी। लेखक क्यों कहता है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी नहीं आएगी इसका मुझे पता नहीं है। नई काम्पोज की टिकिया अभी नहीं है, जो टिकिया होती है वो लगाता रहा। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं, कविता। शीर्षक बाढ़ आओ कुल प्रतीक्षा धत, मतलब वो सोचता है नींद नहीं आ रही है, मैं कुछ कविता लिखूं लेकिन क्या लिखूं। क्या शीर्षक हुआ उसका, बाढ़ आओ कुल प्रतीक्षा, मतलब आने की प्रतीक्षा कर रहा है वो। ये सोचता है मन में धत कि क्या कोई शीर्षक हुआ कि कविता लिखने के लिए। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक का। जैसे ही मैंने सोने का प्रयास किया नींद तो मुझे आई नहीं, लेकिन स्मृतियाँ जो पुरानी यादें होती है वो मुझे एक एक करके याद आने लगी। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, चलचित्र होता है, टीवी होती है, सिनेमा होता है, उसमें जो चित्र आते हैं एक के बाद एक, वैसे ही कभी किस तरह का चित्र सामने आता है, कभी ऐसा आता है, इस प्रकार से बार बार चित्र मुझे दिखाई देने लगे। अब मुझे याद आया कि जो 1947 था मनिहारी, तब पूर्णिया था, अब कटिहार जिले के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय मोतीनाथ बहादुर जी के साथ एक बार मुझे गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में जाने का अवसर मिला। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर चहलकदमी करके टांगें सीधी कर ली। जो हमारे मित्र थे उनसे मैंने कहा कि हम दोनों क्या करते हैं, उस द्वीप के पास जाकर वहाँ पर कुछ घूम कर आते हैं। बहादुर जी कहते हैं, जो मेरे जो गुरु जी थे उन्होंने कहा, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि वहाँ तुमसे पहले हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। मतलब ऐसा मत सोचना कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ उसके लिए सावधान रहो, कि वहाँ पर तुम्हारे पहले कितने ही प्राणी शरण में बैठे होंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। मतलब जब से हमने देखा तो वहाँ पर ये सब जो जीव थे वहाँ पर पहले से मौजूद थे। बहादुर जी की हिदायत थी, मतलब उनकी सलाह थी, हर नाव पर पकाई घाव। पकाई घाव मतलब होता है जब पानी से पैरों की उंगली सड़ जाती है तो तलवे में घाव हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने की दवा होती है, उसे बोलते हैं पकाई घाव। ऐसी दवा, दिया सलाई की डिब्बियाँ मतलब माचिस, और केरोसिन का तेल मतलब मिट्टी का तेल साथ में रखना चाहिए। तो मैं ऐसे स्थान में जाना नहीं चाहिए, और चल भी जाओ तभी अपने साथ में क्या ही चीज़ें रखनी चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते वहाँ खाने पीने की चीज़ से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। मतलब सचमुच सही कहा उन्होंने, जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग खाने पीने की वस्तु के बारे में पूछते, पहले ये पूछते कि आप पकाई घाव की दवा और दिया सलाई लेकर साथ में आए हैं या नहीं। इस प्रकार से हमने पाठ यहाँ पर
बंद करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।